मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी ना किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। उनको एडवांटेज है, सेम विकेटों पे खेल रहे हैं, उनको पता है उधर क्या ये इंडियन कंडीशंस ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ये स्पिन जो है ना वो सूट करती है, स्पेशली जब बुमराह भी नहीं है तो उनको ये चीजें सूट करती थी कि 3-4 स्पिनर खेलें, अगली टीम को हम स्पिन पे फंसा लें, तो ये उनको एडवांटेज मिला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी दफा इंडिया फाइनल खेल रहा है। स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट लिखने के साथ तैयारी बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग पिच यकीनी तौर पर जिस तरह हमने कहा था डंके की चोट में 2 विकेटें संभाल के रखी गई थी। जो आईसीसी का इवेंट होगा इंडिया के उस पर प्रैक्टिस कराई गई, उसी में मैच खिलाए गए। उसमें वो जरूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूं कि इंडिया की बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पर खामोश रही। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और It's too late. इंडिया आमतौर पे अपने मुल्क में स्पिनिंग ट्रैक बना के मुकाबले जीतता है। हमने भी अभी स्पिनिंग ट्रैक इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे, हम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गए थे क्योंकि अपनी कंडीशन का इस्तेमाल किया था हमने। ये आईसीसी की कंडीशंस हैं, ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विकेट बना सकता है, ना बीसीसीआई बना सकता है। लेकिन फिर दुबई में इतनी टर्निंग पिचेस क्यों बन रही हैं अगर आईसीसी के ही अंडर में है? क्योंकि आप लोग चौके छक्के देखने के लिए आते हैं, लोग मुकाबला देखने के लिए आते हैं, लोग जाहिर है अगर विकेटें ही जल्दी गिर जाएंगी तो उस सूरत में लंबा मैच नहीं होगा, कोई चौके छक्के ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी तरीके की पिचेस इंडिया को मैसर आई दुबई के में, जिस तरीके की वो अपनी टीम लेकर गए थे, उनके स्पिनर्स उस टीम के अंदर शामिल थे। इसीलिए इंडियन टीम वैसे भी फेवरेट है क्योंकि कंडीशन इंडिया को सूट करेगी। उनके मुल्क में भी तकरीबन इसी तरीके की कंडीशन होती है। हम अगर बात करते हैं कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है तो हम, लेकिन अनड्यू फेवर वो कहीं ना कहीं इस खेल को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इंडियन अवाम भी कह रही हो अब क्या खेल देखेंगे, इंडिया ने तो जीत ही जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तासुर नहीं होना चाहिए। फिर वाहिद इंडियन प्रीमियर लीग है कि जो सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। 2.5 महीने दुनिया की क्रिकेट नहीं होती, ना तो पीएसएल रोक पाती है, ना बिग बैश रोक पाती है, ना कैरेबियन प्रीमियर लीग रोक पाती है, ना बंगला प्रीमियर लीग रोक पाती है, ना इमारात प्रीमियर लीग रोक पाती है, कोई नहीं रोक पाता। सिर्फ एक इंडियन प्रीमियर लीग है जो सारी दुनिया की क्रिकेट जैम कर देती है, फिर क्रिकेट ही नहीं होती है। तो जहां इतने अनड्यू फेवर दिखाई दे रहे होंगे सिर्फ पैसे की वजह से, तो भाई पैसा तो सारा आप ही ले जाते हो। 38% जो रेवेन्यू होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वो तो आपकी की टीम में जाता है। यहाँ जो दूसरे नंबर की टीम है वो तो 6% ले रही है। तो इतना बड़ा फर्क है। अगर आप पैसा लेकर आते हैं तो आप पैसा लेकर भी जाते हैं, लेकिन खेल को नुकसान ना पहुंचाएं, खेल को बैलेंस रहने दें, ये बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल ये भी ली जा सकती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबरा राजीव शुक्ला आए लाहौर में आके, आज उन्होंने मैच जीता, वो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबरा जे शाह साहब दुबई में तो मैच देख सकते हैं, वो पाकिस्तान में आके मैच नहीं देखते। भाई यही अगर कल आप दुबई में मौजूद थे इंडिया के सेमीफाइनल में, तो आज के मैच में आप आके देख सकते थे पाकिस्तान में। एक किसी के लिए आप आंखें यहां रख लें और किसी के लिए आपकी आंखें बहुत ही मोहब्बत भरी हो जाएं, तो ये कोई बैलेंस नहीं होगा। ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट को बैलेंस नहीं कर रहे। आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है, डंके की चोट पे चला रहा है, उससे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह स्क्रिप्ट लिखा गया था 2011 वर्ल्ड कप जो आईपीएल हो रही थी, उस वक्त यकीनी तौर पर डंके की चोट पे आलाव बाजी ले जाता है। स्क्रिप्ट के तहत 6 खिलाड़ी श्रीलंका के यकीनी तौर पर बैट कारकर्दगी दिखाते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है। 2023 वर्ल्ड कप होता है, स्क्रिप्ट के तहत होता है, इंडिया पहुंचती है, मगर अल्लाह जिसको इज्जत दे ऑस्ट्रेलिया मुंह से मैच ले जाती है। मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी दफा इंडिया फाइनल खेल रहा है। स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट लिखने के साथ तैयारी बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग पिच यकीनी तौर पर जिस तरह हमने कहा था डंके की चोट में 2 विकेटें संभाल के रखी गई थी। जो आईसीसी का इवेंट होगा इंडिया के उस पर प्रैक्टिस कराई गई, उसी में मैच खिलाए गए, उसमें उनके खिलाड़ियों ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। तीनों स्पिनरों ने, कप्तान ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, मगर सर विराट कोहली मैन ऑफ द क्राइसिस, वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, जिस तरह जाए मोहम्मद शामी जो रोजा रख के खेलते हैं, यकीनी तौर पर उनको मुबारकबाद देना पड़ेगा। कराची में मैच नहीं वापस आ जाए लाहौर, बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो।
अब फायदा क्या है इस पे शोर मचाने का? देखिए, आई डोंट थिंक सो डेविड मिलर की तब भी सुनी जानी थी और अभी सुनी जाएगी। ये तो एक ही बात है कि आप पहले, अगर जैसे आपने कहा पहले कर लेनी चाहिए थी ये बात। बट अच्छी बात ये हुई है कि इस सारी चीज़ में अब दुनिया शोर करना शुरू हो गई है। हमने परसों वेव रिचर्ड्स का भी बयान सुना कि वो भी खुश नहीं थे कि आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ में एक तरफ और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी, जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारी थी, ग्राउंड्स को लेके, क्राउड को लेके, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसाप नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। अगर इंडिया नहीं आया उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट का हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए, और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती, उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते, अच्छी पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते। लाहौर वाली कदाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है भरपूर किस्म का। तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जब से इंडियन टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तब से ही पाकिस्तान मीडिया और उनके कुछ एक्स क्रिकेटर का रोना धोना शुरू हो गया है और बोल रहे हैं कि ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्रिप्टेड है। आईसीसी खुल्लम खुल्ला बीसीसीआई और इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा है। वो उनके चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच दुबई में एक ही ग्राउंड पर करा रहा है और उनके लिए ऐसी स्पेशल पिचेस तैयार की जा रही हैं जिससे उनके स्पिनर्स को मदद मिले और उनके आगे कोई भी टीम टिक ना पाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को इस बात से जलन हो रही है कि हमारी टीम तो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और इंडियन टीम फाइनल खेल रही है। यूसुफ साहब, ये जो एक ही ग्राउंड पे एक ही वेन्यू पर खेलने का आप समझते हैं, वाकई काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, आपको लगता है कि इसका एक इजाफी फायदा भारत को हुआ? तो रोहित ने भी बोला एक दो बार टास्क पे हम मुसलसल इधर खेल रहे हैं और हमें काफ़ी अवेयर हो गई इनकी विकेटों की और ग्राउंड का सारा पता चल जाता है। और ऊपर से कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आप मैच खेलते हैं वापस। नहीं, उन्होंने मगर साथ साथ ये भी बोला है कि हर विकेट अलग है और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो दुबई एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और एकेडमी की पिचेस इंटायरली डिफरेंट हैं जो हमें दुबई स्टेडियम में पिचेस मिलती हैं। ये गौतम गंभीर ने भी कल बात की। ऑलरेडी 4 मैच वो खेल गए, 4 डिफरेंट विकेटों पे खेल गए, उनको सारा पता है उधर क्या हो रहा है। इससे उनको एडवांटेज है, सेम विकेटों पे खेल रहे हैं, उनको पता है उधर क्या है। ये इंडियन कंडीशंस ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ये स्पिन जो है ना वो सूट करती है, स्पेशली जब बुमराह भी नहीं है तो उनको ये चीजें सूट करती थी कि 3-4 स्पिनर खेलें, अगली टीम को हम स्पिन पे फंसा लें, तो ये उनको एडवांटेज मिला। अच्छा, ये एक और बात, अगर फर्ज कर लें वो पाकिस्तान भी आते, जैसे उनको एडवांटेज है, ये बात दुबई में खेलने की वजह से हो रही, अगर वो पाकिस्तान भी आते तो हमने जो इब्तदाई तौर पर शेड्यूल शेयर किया था उसका वो सारे का सारे मैच लाहौर, तो फिर उनको एडवांटेज होता है लाहौर में खेलने का। वो भी तो उन्होंने लिया ना एडवांटेज, उन्होंने कहा होगा ना कि हमें लाहौर ही खेलना है, हमने और कहीं खेलना है नहीं, वो हमने प्रोटोकॉल के लिए पहले से उनके कहे बगैर वही कह रहा हूं ना कि हमें तो इस टाइम सारी दुनिया बात ही उनकी सुन रही है, तो फिर क्या रहा क्या गया बाकी। अब दुबई भी वैसे हमने वेन्यू चुना, वो तो श्रीलंका के लिए आप उस दिन खुद ही कह रही थी कि ये पहले तो कोई बोले ही नहीं, तो अब बोलने का क्या फायदा। एग्जैक्टली, अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो कोई बात नहीं। और उसका काउंटर बहुत सारे लोग, स्पेशली जब हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो इसका काउंटर, ये जो एडवांटेज का काउंटर, वो कहते हैं कि क्यों नहीं 2023 में हमें डिसएडवांटेज हमारे ही होम में देखा गया था कि हम वो एक वाहिद टीम थी जिसने 9 वेन्यूज पे मैचेस खेले थे। सो हमें 9 वेन्यूज पे मैचेस खेलने पड़े थे, 9 अलग अलग वेन्यूज पे मैचेस खेले। फिर कहते हैं क्यों नहीं कोई ये देखता कि 2024 में जब इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला और वेस्ट इंडीज में सारे जो डे मैचेस थे वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से टीम इंडिया को सारे डे मैचेस मिले थे खेलने के लिए, और वेस्ट इंडीज में डे में खेलना इज नॉट दैट इजी विद दैट स्corching हीट एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।